कांग्रेस पार्टी के 10 ऐसे नेता जिनकी कांग्रेस ने ही कभी इज्जत नहीं की। आज हम जानेंगे कि इन नेताओं के साथ आखिर नाइंसाफी क्यों की गई। नंबर 10 से शुरू करते हैं और यह नाम सुनकर शायद आप कहें, अरे ये तो अब भाजपा में है। हाँ है, लेकिन वो गए क्यों? वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महाराज परिवार से कांग्रेस का वो चेहरा जिसने 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में खून पसीना एक कर दिया। रात दिन पूरे प्रदेश में घूमे, जनसभाएं की, युवाओं को जोड़ा, नतीजा आया कांग्रेस जीती और मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। यहाँ एक पुराना मुहावरा याद आता है, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए कोई और, बिल्कुल वैसा ही। अब एक ऐसा तथ्य सुनिए जो बहुत कम लोगों को पता है। सिंधिया ने 2001 में महज 30 साल की उम्र में अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था, वो भी अपने पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के सिर्फ 2 महीने बाद। पूरा गुना शोक में डूबा था। उस भावनात्मक माहौल में खड़े हुए और जीते। 2001 से 2019 तक हर बार जीते। कांग्रेस ने 18 साल तक इस नेता का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन जब सबसे बड़ा पद देने की बारी आई, थाली के बैगन की तरह पलट गए। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, साथ में 22 विधायक गए और कमलनाथ की सरकार बस एक झटके में गिर गई। जो पेड़ की जड़ काटे वो यह ना भूले कि पेड़ गिरेगा जरूर। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ सिंधिया की कहानी है या कांग्रेस का यह पुराना दस्तूर है जो दशकों से चला आ रहा है? इसका जवाब तो इस वीडियो में मिलेगा। और जो नंबर 3 पर है, उनकी कहानी सुनकर आप कहेंगे यह तो हद हो गई, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9, सचिन पायलट। 2018 का राजस्थान चुनाव देखिए जरा। कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? सचिन पायलट। जमीन पर काम किसने किया? सचिन पायलट। वोटर तक पहुंचा कौन? सचिन पायलट। और मुख्यमंत्री बने 70 पार के अशोक गहलोत। कहते हैं ना, जिसने कुआं खोदा पानी पिया किसी और ने। यहाँ बिल्कुल यही हुआ। और इतना ही नहीं, 2020 में जब पायलट ने आवाज उठाई, पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। पहले कुर्सी नहीं दी, जब आवाज उठाई तो जो था वो भी छीन लिया। अब वो तथ्य सुनिए जो बहुत कम लोगों को पता है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट, जिनका जिक्र इस वीडियो में आगे नंबर 5 पर आएगा, उनके साथ भी कांग्रेस ने यही किया था। बाप की पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगी, बेटे की भी, और दोनों को वो मुकाम नहीं मिला जो उनका हक था। एक खानदान, 2 पीढ़ियां, और कांग्रेस ने दोनों की मेहनत का एक ऐसा मोल लगाया। यहाँ एक और पुरानी बात याद आती है, आगे कुआ पीछे खाई। पायलट परिवार के लिए यही हाल रहा है। अब एक सवाल मन में उठता है, क्या कांग्रेस ने सिर्फ युवा नेताओं के साथ ऐसा किया या बड़े बुजुर्ग नेताओं के साथ भी यही व्यवहार रहा? इसका जवाब आगे मिलेगा। अभी चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में लोग इन्हें महाराजा कहते थे प्यार से। पटियाला के शाही परिवार से, भारतीय सेना के अधिकारी रहे, पंजाब के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक। 2017 में कांग्रेस ने पंजाब जीता, 117 में से 77 सीटें। इस जीत के पीछे एक ही नाम था, अमरिंदर सिंह। लेकिन 2021 में जब चुनाव में सिर्फ 6 महीने बाकी थे, नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में दिल्ली हाईकमान के इशारे पर उन्हें हटाया गया। और कैसे हटाया? एक फोन कॉल पर। 70 साल की उम्र, 40 साल की राजनीतिक सेवा और पिताई एक फोन पर। नमक का हक तो दूर, थाली भी वापस मांग ली। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, कैप्टन अमरिंदर सिंह 1980 में अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में आए थे, इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत अनुरोध पर। वो खुद नहीं आए थे, इंदिरा जी उन्हें लाई थी। मतलब पार्टी ने खुद बुलाया, 10 को सेवा कराई और अंत में बेइज्जत करके हटा दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने खुद कहा, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। यह शब्द हवा में नहीं बोले गए थे। और यहाँ वो पुराना मुहावरा सच हो गया, मुंह में राम बगल में छुरी। अब एक सवाल, अगर एक मुख्यमंत्री के साथ यह हुआ तो जो खुद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसके साथ क्या हुआ होगा? वो कहानी है नंबर 3 पर, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7, और ये नाम सुनकर शायद आप चौंके, ममता बनर्जी। जी हाँ, आज की दीदी, तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक, लेकिन यह भी कभी कांग्रेस में थी। और कांग्रेस ने इनके साथ जो किया वो सुनिए। 1984 में सिर्फ 29 साल की उम्र में ममता ने जादवपुर से चुनाव जीता और किसे हराया? सोमनाथ चटर्जी को।
जो वामपंथ के सबसे बड़े नेता थे। उस वक्त से बंगाल का सबसे बड़ा चुनावी उलटफेर माना गया। 1990 के दशक में जब बंगाल में वाम मोर्चा हावी था, ममता अकेले लड़ रही थी, सड़क पर उतरती थी, धरना देती थी, जनता के साथ खड़ी रहती थी और कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में आराम से बैठा था, अकेले दम पर खेत जोता, मदद मांगी तो मुंह फेरा। 1997 में ममता ने कांग्रेस छोड़ी, 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई। अब वो तथ्य जो बहुत कम लोग जोड़कर देखते हैं, जिन सोमनाथ चटर्जी को ममता ने 29 साल की उम्र में हराया था, वो आगे चलकर लोकसभा के अध्यक्ष बने। यानी ममता ने जिसे हराया, देश ने उसे सर्वोच्च संसदीय पदों में से एक दिया और ममता को कांग्रेस ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जो उनकी मेहनत का हक था। जो बांगवा खुद पसीना बहाए, फल किसी और के हिस्से में जाए। आज बंगाल में कांग्रेस कहाँ है? लगभग शून्य। जिस नेता को नजरअंदाज किया, उसी ने पूरा जनाधार समेट लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल, क्या ऐसे भी नेता थे जिन्होंने 50 साल पार्टी को दिए और फिर भी खाली हाथ रहे? हाँ, और उनकी कहानी है नंबर 6 पर। नंबर 6, गुलाम नबी आजाद। 52 साल, एक इंसान की पूरी जिंदगी। इतने साल उन्होंने कांग्रेस को दिए, जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और 2022 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो इस्तीफे का पत्र पढ़िए जरा। वो पत्र नहीं था, एक आईना था। उन्होंने लिखा कि पार्टी में अब असली नेताओं की जगह नहीं बची, फैसले जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से आते हैं और जो नेता दशकों से जनता के बीच काम कर रहे हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं। यह बात घुमाकर नहीं, उन्होंने सीधे लिखी। जिसने जिंदगी भर नमक का हक अदा किया, उसी का नमक हराम हुआ। अब वो तथ्य जो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 2021 में जब राज्यसभा में आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा था, पीएम मोदी ने, जो कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी हैं, संसद में खड़े होकर आजाद की तारीफ करते हुए आंखें भर लीं। विरोधी दल का पीएम संसद में आंसुओं के साथ और आजाद की खुद की पार्टी चुप। जिस घर में पले बड़े वहां पराए, जिस घर से लड़े वहां दुआएं। आजाद के इस्तीफे के साथ 5 और वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ी। और अब एक सवाल, हमने अब तक देखा कि पार्टी ने युवाओं को, बुजुर्गों को, मुख्यमंत्रियों को, सबको नजरअंदाज किया, लेकिन क्या पार्टी अध्यक्ष के साथ भी ऐसा हुआ? हाँ हुआ, और वो कहानी नंबर 3 पर है। फिलहाल चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, राजेश पायलट। यह नाम आज की पीढ़ी कम जानती है, लेकिन जो उस दौर को जानते हैं वो जानते हैं। राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी, दौसा राजस्थान से सांसद, जमीन से जुड़े हुए नेता जो मंच की जगह गांव चुनते थे, माइक्रोफोन की जगह मिट्टी। 1984 से संसद में गृह राज्य मंत्री रहे, लेकिन ऊपर जाने का दरवाजा हमेशा बंद रहा। जितनी ऊंची उड़ान, उतना पहले काटे पंख। 1995 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। हाईकमान की पसंद सीताराम केसरी के खिलाफ हारे, लेकिन हिम्मत यह थी कि लड़े। अब वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी था। पायलट नाम उन्होंने खुद चुना, अपनी वायुसेना की पहचान को सम्मान देते हुए, रुतबे के लिए नहीं। जून 2000 में महज 49 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। जो दीपक सबसे तेज जले, वो जल्दी बुझे भी। उनके बाद उनके बेटे सचिन पायलट ने वही रास्ता चुना और आपने देखा नंबर 9 पर कि कांग्रेस ने उनके साथ भी क्या किया। एक बाप, एक बेटा, एक ही पार्टी और दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव। यह पंक्तियां याद आती हैं। लहू दिया, जिगर दिया, सब कुछ लुटा दिया, पर उस दरबार में हमें दाद भी कभी ना मिली। और यहाँ एक और सवाल, हमने देखा कि मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, प्रदेश अध्यक्षों को, सबको नजरअंदाज किया गया, लेकिन जिसे 2 बार पार्टी से निकाला गया, वो कहानी है नंबर 4 पर। और वो कहानी थोड़ी मजेदार भी है, थोड़ी हैरान करने वाली भी है। नंबर 4, शरद पवार। महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक। और कांग्रेस ने निकाला पूरे 2 बार। हाँ, 2 बार। पहली बार 1978 में जब इंदिरा गांधी जेल से बाहर आई और वापसी की तैयारी कर रही थी, तब पवार ने महाराष्ट्र से अलग सरकार बना ली। पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन पवार जी वापस आए। दूसरी बार 1999 में जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि पीएम पद भारत में जन्मे व्यक्ति को ही मिलना चाहिए,
सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर यह सीधा सवाल था और कांग्रेस को सच सुनने की आदत थी ही नहीं। नतीजा फिर बाहर कर दिया। सच बोलने वाले को घर से निकाला, यह दस्तूर है पुराना। अब वो तथ्य जो सुनकर आप हंसेंगे भी और सोचेंगे भी। 1999 में बाहर निकाले जाने के बाद पवार ने एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और फिर उसी साल महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी बना ली। जिसने निकाला उसी के साथ सत्ता में बैठे। आस्तीन का सांप भी घर में रहा और घर ने भी घर को अपना माना और सांप ने भी घर को अपना माना। यही राजनीति है और यही महारत भी। लेकिन एक सवाल, जो नेता 2 बार निकाला गया, कम से कम उसने जवाब दिया। लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके ही दफ्तर में ताला लगाकर बाहर किया गया? हाँ हुआ। वो वादा किया था मैंने। नंबर 3 की कहानी वो अब आती है। नंबर 3 और यह कहानी ध्यान से सुनिएगा। सीताराम केसरी बिहार के नेता, दशकों तक कांग्रेस की सेवा की, पार्टी के लिए चंदा जुटाते थे, खुद अपनी जेब से पैसे लगाते थे और 1996 में बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी पार्टी के सबसे बड़े पद पर। लेकिन 1998 में जैसे ही सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा, केसरी का जाना तय था। और तरीका वो सुनिए। एक दिन सीताराम केसरी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और उनके कमरे पर ताला मिला। पार्टी अध्यक्ष अपने ही दफ्तर में नहीं घुस सके, अपने ही घर में ताला। यह भी कोई कहता है किसी के साथ। यह भारतीय राजनीति की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। सीताराम केसरी की एक खासियत थी, वो हमेशा अपने साथ एक छोटी पोटली रखते थे। उसमें पार्टी के लिए जुटाए हुए चंदे के पैसे होते थे। लोगों से मांगते थे, खुद भी लगाते थे, पार्टी के लिए जेब हल्की करते थे। उसी पार्टी ने उन्हें दफ्तर में ताला लगाकर बाहर किया। जिसने जीवन भर दीपक जलाए उसे ही बुझा दिया। और एक और, जल में रहकर मगर से बैर। केसरी पार्टी में रहे, पार्टी के लिए जेब और अंत में पार्टी ने ही उन्हें डुबो दिया। यह 1998 की बात है। लेकिन यह घटना याद रखिए, क्योंकि नंबर 1 की कहानी इससे भी भारी है। अभी चलिए नंबर 2 पर। नंबर 2, जगजीवन राम। यह नाम शायद आज की पीढ़ी उतना ना जाने, लेकिन जब जानेगा तो समझेंगे। जगजीवन राम 1946 के में पहली बार केंद्रीय अध्यक्ष बने, यानी आज़ादी से पहले, और 1977 तक लगातार 31 साल मंत्री पद पर उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वो सुरक्षा मंत्री थे। उस युद्ध में भारत जीता, बांग्लादेश बना। इतिहासकार उनकी भूमिका को बेहद अहम मानते हैं। 31 साल की सेवा, देश की एक बड़ी जीत में योगदान। उप प्रधानमंत्री लेकिन पीएम कभी नहीं बने, और सीधे कहें तो बनने नहीं दिया गया। इतना सब और फिर भी खाली हाथ। अब वो तथ्य जो आपको हैरान कर देगा। 1977 में जब जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी, उनके साथ इतने नेता गए कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। एक आदमी के जाने से सरकार गिरी। सोचिए उनकी ताकत, और सोचिए कि उस ताकत को कांग्रेस ने 31 साल तक बराबर इस्तेमाल किया, लेकिन पीएम नहीं बनाया। और 1979 में जब जनता सरकार गिरी, जगजीवन राम उस कुर्सी के सबसे करीब पहुंचे थे। लेकिन उनके एक राजनीतिक विरोधी ने उनके बेटे की निजी जिंदगी से जुड़ी एक तस्वीर सार्वजनिक करा दी और समर्थन टूट गया, कुर्सी हाथ से चली गई। दुश्मन ने वो वार किया जो बर्दाश्त नहीं होता, जो फसल अपने खून से सींची, कटाई के वक्त भी हाथ खा। 31 साल की सेवा, उप प्रधानमंत्री, और फिर भी वो कुर्सी नहीं मिली। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगा कि यह इस वीडियो की सबसे दर्दनाक कहानी है, तो नंबर 1 अभी बाकी है। और वो कहानी हिंदुस्तान के किसी भी पीएम के साथ हुई सबसे बड़ी बेइज्जती में से एक है। नंबर 1, पीवी नरसिम्हा राव। और यह कहानी ध्यान से सुनिए। 1991 भारत आर्थिक संकट में था। देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। हालत इतनी खराब थी कि लगता था नाव डूब रही है। उस वक्त पीएम बने पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, और उन्होंने क्या किया? देश की अर्थव्यवस्था खोली, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश, सबके लिए रास्ते बनाए। वो बदलाव जो आज भारत की आर्थिक तरक्की की नींव में है। परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, बिना सुर किए चुपचाप। पूर्व की ओर देखो वाली नीति शुरू की, जिसने एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते बदल दिए। अल्पमत की सरकार थी, फिर भी 5 साल पूरे किए। ये अपने आप में कमाल था। और अटल बिहारी वाजपेयी, जो कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी थे, उन्होंने भी संसद में नरसिम्हा राव की तारीफ की। जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे, उसे अपनों ने क्या दिया?
2004 में उनकी मृत्यु हुई जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा। कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे बंद थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का शव और पार्टी ने मुख्यालय में आने नहीं दिया। अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हैदराबाद में हुआ। रुकिए एक बार और सुनिए यह। प्रधानमंत्री 5 साल देश को संकट से निकाला और अपनी पार्टी ने सबको मुख्यालय में नहीं आने दिया। जिसने घर बचाया उसे घर में जगह नहीं दी। यह वो तथ्य है जो सुनकर आप चुप हो जाएंगे। 2004 में नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई। उसी साल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता। जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने वो आर्थिक सुधार दिए जिनकी बदौलत देश तरक्की करता रहा, उनका नाम जश्न में नहीं लिया गया। उनके सुधारों का श्रेय धीरे धीरे दूसरों को जाने लगा और उनका नाम पार्टी के इतिहास की किताबों से जैसे हटा दिया गया। उनके परिवार ने बाद में यह सार्वजनिक किया कि उन्हें पार्टी में हमेशा बाहरी जैसा महसूस कराया जाता था। एक शेर याद आता है, दिया तो दिया, रोशनी भी दी, पर नाम उस दीपक का किसी ने न लिया। और अब वो बात जिसका वादा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। इन सभी 10 नेताओं में एक बात एक जैसी है। इन सभी ने पार्टी को तब संभाला जब पार्टी कमजोर थी। इन सभी ने जनता से जुड़कर काम किया। इन सभी ने जीत दिलाई। इन सभी ने मुश्किल वक्त में पार्टी का बोझ उठाया। लेकिन जब सबसे बड़ी कुर्सी की बात आई तो कुर्सी हमेशा किसी और के लिए थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह मुहावरा कांग्रेस ने खूब